हेलो, एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके चैनल दी वॉइस में। आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक कहावत कही जाती है कि शांति से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता, लेकिन विश्व में शांति बनाए रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टास्क है। बहुत बड़ी ये एक तरह से डिमांड है कि शांति कैसे बनी रहेगी, क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों की बात है, 2 दिन पहले ही एक आतंकी संगठन हमास ने 5,000 रॉकेट इज़राइल पे फायर कर दिए हैं। और ये तब हुआ है जब इज़राइल अपना हॉलीडे, उनके यहाँ एक लास्ट डे ज्वेलिस हॉलीडे का होता है और उसको वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी हमास की तरफ से 5,000 रॉकेट फायर किए गए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। इन अभी तक की जो डेटा है इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 600 इजरायली डेड कर चुके हैं। ये जो ऑफिशियल नंबर है, और अनऑफिशियल नंबर इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत लोगों को वहाँ पे सैबोटाज किया गया है, बहुत लोगों को बंधक बना के रखा गया है वहाँ पे। और ये इतना बड़ा प्री प्लान्ड अटैक था कि इजराइल को पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला। लोग कहते हैं कि मोसाद से बड़ी संस्था कोई नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये एक तरह से मोसाद का फेलियर है, क्योंकि 5,000 रॉकेट आपको ऑन द स्पॉट 1 मिनट में नहीं आ सकते हैं। 15 मिनट के अंदर ये 5,000 रॉकेट फायर किए गए हैं इजराइल पे। और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि आप ये एक बार न्यूज़ देख लीजिए कि थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट गाजा से फायर किए गए, और जहाँ पे कि हाईटेक बैरियर्स, इजराइल के आप सराउंडिंग्स देखेंगे तो हाईटेक बैरियर्स इन्होंने लगा रखे हैं अपने आसपास के इलाकों में। और इन बैरियर्स को भी तोड़ के, डायरेक्ट तोड़ने के लिए उन्होंने जेसीबी, क्रेन, इन सब का यूज़ किया और तोड़ के सीधे अंदर आ चुके। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये सीधे मोटर, जो एक तरह से पैराशूट होता है उसमें मोटर लगी होती है ताकि वो थोड़ा दूर तक ट्रैवल भी कर पाए, उसके थ्रू भी डायरेक्ट ये इजराइल में इन्होंने एंट्री लिया। फिर यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ के बंधक बना लिया। तो एक तरह से हॉस्टाइल सिचुएशन करके रखा है इन्होंने इजराइल के बहुत ज़्यादा इलाकों पे। और ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है, बहुत बड़ा प्री प्लान्ड अटैक है इजराइल पे। अब यहाँ पे बोट्स में भी आए हैं इजराइल में, सी के थ्रू, मेडिटेरियन सी। मैं दिखाता हूँ मैप में आपको कि कैसे वो आए होंगे। और ये एक तरह से स्ट्रैटेजी था, अनप्रेसिडेंटेड ऑफेंसिव अटैक था हमास और इस्लामिक जिहाद के थ्रू। हमास क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है कि इजराइल इज़ एट वॉर दैट पैलेस्टीन वुड पे हैवी प्राइस। उन्होंने बोला है कि पैलेस्टीन इसका एक हैवी प्राइस पे करेगा और इजराइल अब ऑफिशियली वॉर में है। तो ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी देखिए नंबर क्रॉस हो चुके हैं 700 से। लोकल मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 700 लोग मारे जा चुके हैं। और गाज़ा स्ट्रिप से ये रॉकेट्स फायर किए गए थे। तेल अवीव का कहना है कि हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं, और 3,000 रॉकेट ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है ऐसा कि 5,000 के आसपास रॉकेट फायर किए गए हैं। 22 ऐसे लोकेशंस हैं जहां से ये रॉकेट फायर किए गए हैं। और गन फाइट्स भी हुई हैं और हॉस्टेज भी बनाया गया है। और 15 माइल्स अवे गाजा से दूर एक तरह से हॉस्टाइल सिचुएशन वहाँ पे बहुत जगहों में इजराइल में बनाया गया है। वहाँ पे लोगों को, इजरायली नागरिकों को पकड़ के, सिर्फ इजरायली नहीं, 5 नेपाली नागरिकों को भी वहाँ पे मार दिया गया है। उन आतंकवादियों के खिलाफ क्लियरली वो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, और कोई नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इजरायली मिनिस्टर है उनका ये क्लियर कट कहना है कि ये एक तरह से ऑपरेशन हम शुरू करने वाले हैं, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड करके, हमास मिलिटेंट्स के थ्रू। वहाँ पे जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का, उन्होंने कहा क्लियर कट सफाया होगा, हमास का क्लियर कट सफाया होगा, नामो निशान हम मिटा देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजराइल का, मैं आपको थोड़ा सा मैप बड़ा करके दिखाऊं। यहाँ पे ये जो मैप है ये एक तरह से इजराइल का मैप है। ये जो पोर्शन है ये इजराइल है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये पूरा का पूरा इजराइल है। यहाँ पे ये छोटा सा सिटी इनका तेल अवीव है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, बहुत, मैं जूम करता हूँ मैप को, आपको शायद दिखाई दे। ये यहाँ पे इनका तेल अवीव है। और उसके बाद ये है वेस्ट बैंक, और ये है गाजा पट्टी। ये जो छोटी सी पट्टी आप देख रहे हैं, यहीं से शुरू होता है रॉकेट का सिलसिला, और यहीं से सारे रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं इजराइल पे। ये छोटी सी पट्टी आपको देखने में दिख रही है, लेकिन ये हमास का एक तरह से गढ़ माना जाता है इसको। और जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ यहीं से हो रहा है, गाजा पट्टी से, जिसको बोला जाता है। और इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा मैप दिखाऊं यहाँ पे, तो ये जो है ये क्लियर कट मैप आप देख सकते हैं।
यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये इज़राइल है, जो भी येलो कलर में दिख रहा है ये जेरूसलम है। इसको इसलिए यहाँ पे ऐसा किया गया है क्योंकि फ़लस्तीन और जेरूसलम ये एक तरह से विवादित इलाका है, और गाज़ा पट्टी भी फ़लस्तीन का ही बोला जाता है, ऐसा फ़लस्तीन का कहना है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसने यहाँ पे सारे के सारे मिलिटेंसी हैं। एक तरह से हमास का कंट्रोल है गाज़ा पट्टी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनान है। कुछ कल ही की बात है, लेबनान ने डिक्लेयर किया है कि हिजबुल्ला, जो कि वहाँ का जो ऑफिशियल ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप, उनका कहना है हिजबुल्ला का कि हम भी एंट्री करेंगे वॉर में और हम भी जवाब देंगे इजराइल को। सीरिया ऑफिशियली सपोर्ट करता है, इजिप्ट ऑफिशियली सपोर्ट करता है हमास को, जॉर्डन क्लियरली सपोर्ट करता है हमास को, लेबनान तो है ये वहाँ का हिजबुल्ला। तो ये एक तरह से इजराइल के लिए एक सैंडविच सिचुएशन बनी हुई है, हर तरफ से वॉर का खतरा यहाँ पे बना हुआ है। ईरान क्लियरली ओपनली सपोर्ट किया है कि हम भाई हमास का साथ देंगे क्योंकि इजराइल ने गलत किया है, जो यहाँ पे जेरूसलम में लोग हैं उनके साथ गलत किया है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। ये मिडिल स्टेप का आप अगर मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्लियर देख पाएंगे कि ये सऊदी अरबिया हो गया, ये सीरिया हो गया, ये आपका टर्की हो गया, ये आपका ईरान हो गया, ये आपका इराक हो गया, और इन्हीं के बीच में छोटा सा ये आपका इजिप्ट हो गया। यहाँ पे इसराइल फंसा हुआ है। इसराइल के साथ साथ यहाँ पे फ़लस्तीन है, यहाँ पे गाज़ा पट्टी है, यहाँ पे साइप्रस है। तो ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमेशा इसराइल को अपोज करती हैं। अभी हाल ही में इसराइल और सऊदी अरबिया की एक डील होने वाली थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि खाड़ी, जिसको कि मिडिल ईस्ट बोला जाता है, वहाँ पे वापस शांति आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये डील अभी इन प्रोसेस थी, लेकिन उसके पहले ही ये अटैक हो चुका है। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग अमेरिका ने अपना जो उनका बेड़ा है, नेवी का बेड़ा है, जिसको जेराल्ड बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा उनका अटैक, एक तरह से अटैक कैरियर बोला जा सकता है, लेकिन उस कैरियर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो उन यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने बोला है कि अमेरिकन मिलिट्री शिप इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके बाद और भी एडिशनल कैरियर भेजे जा रहे हैं। कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। किसको सपोर्ट करने के लिए? इसराइल को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि हमारी जो शिप है जेराल्ड करके, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो यूएसएस जेराल्ड, उसके साथ और भी बहुत सारे बेड़ा, एक तरह से वो बेड़ा जा रहा है, कैरियर फ्लीट जा रही है मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में दिखाऊं, ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे पहुँचेगी वो आपका यूएसएस जेराल्ड, और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट हो सकता है या फिर बम्बार्डिंग की जाए गाजा पे। और एक तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी दी जा रही है इजराइल को कि ठीक है, आप सी के थ्रू अगर कोई लेबनान, इजिप्ट या फिर कोई भी आप पे तेल अवीव या फिर यहाँ पे जो अटैक होता है उसको हम सिक्योर करेंगे, आपको डरने की बात नहीं है, आप अपना पूरा फोकस रखिए गाजा पट्टी पे। इंडिया ने भी क्लियर कट बोला है कि वी आर विथ इजराइल। इंडिया का क्लियर है कि हम इजराइल के साथ हैं, टेररिज्म कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, क्लियर स्टैंड है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रोवोक कर सकती है ऐसी सिचुएशन, क्योंकि एक तरफ से वापस इजराइल वर्सेस ऑल मिडिल ईस्ट कंट्रीज होने वाली है। तो ओवरऑल ये टोटल अपडेट था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।